नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित। एक बार फिर से आपका स्वागत है मस्ती फुल एंड मैटर चालू पर। दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक ऑडियो क्लिप डाली थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह से अमेजन ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो उसी का मैं दूसरा पार्ट अब डाल रहा हूँ, जिसमें आप सुनिए किस तरीके से अमेजन के कस्टमर सर्विस वाले सीधे सीधे डिनाई कर दे रहे हैं मेरा रिफ़ंड करने के लिए। तो अब फिर दोबारा से मैंने पहले भी बताया था कि मैं 23 तारीख को या 26 तारीख को जब दोबारा कॉल करूँगा तो दोबारा से आप यही बोलोगे कि कैसे हम दोबारा टिकट कर देते हैं, दोबारा इंक्वायरी करवाएंगे। सेम बात उन्होंने फिर से यही बोली है। अभी इस ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि कैसे वो बोल रहे हैं कि सर हम दोबारा से इंक्वायरी करवाएंगे, दोबारा टिकट डलवा सकते हैं, लेकिन हम आपका रिफ़ंड नहीं कर सकते। एक बार दोबारा इंक्वायरी होगी, आप दोबारा बस थोड़े दिन वेट करिए, 3 वर्किंग डेज़ वेट करिए। तो आइए सुनते हैं, देखिए और अपना रिएक्शन कीजिए। प्लीज़ इस ऑडियो क्लिप को वायरल कीजिए ताकि हम जैसे कोई और भी फंस ना पाए इनके जाल में। और इनको क्या बोलें, बस अब शॉपिंग करने का तो मन ही नहीं है अब अमेजन से। एक बार नहीं है, 2 बार हो चुका है मेरे साथ ऐसे। तो अभी तो मैं बस यही कहूँगा, जब भी आप कोई भी चीज़ रिटर्न करें तो फिर उसकी वीडियो ज़रूर बनाएं और अपने स्मार्टफोन में देखें वो पिकअप हुआ है या नहीं हुआ है, उसका मैसेज आया है पर पक्का चेक करें। उसके बाद ही डिलीवरी बॉय को अपना जो सामान दें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कैश ऑन डिलीवरी पर ही विश्वास करें, एडवांस में पे मत करें। तो सुनते हैं अब आगे। नमस्कार। है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार, मेरा नाम भी रोहित है। जी से बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सहायता इस प्रकार से करनी है भाई कि मेरा रिफंड आया नहीं अभी तक, कुछ दिखा नहीं रहा है, उसमें स्टेटस कैंसिल दिखा रहा है। और मैं चौथी बार कॉल कर रहा हूँ, हर बार टिकट रेज कर दे रहे हैं आप, लेकिन ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। आई कॉल का तो जिसमें समझ होम पा रहा हूँ कि आपका हाँ जो अमाउंट है वो आपको रिफंड नहीं मिल पा रहा है। हाँ, आई कॉल का होम थिएटर था, वो मैंने रिटर्न कर दिया था। आपका डिलीवरी कुरियर बॉय पिकअप करके ले गया यहाँ से मुझसे, लेकिन अभी तक कोई रिफंड नहीं आ रहा। लेकिन स्टेटस भी शो दिखा रहा है कि पिकअप कैंसल्ड। ओके सर, आपका जो असुविधा है उसके लिए बहुत ही खेद है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, पूरी हेल्प की जाएगी। वो चेक कर लेता हूँ उसे। पिकअप आपका हो चुका है, लेकिन आपका स्टेटस जो है कैंसिल का अपडेट मिल रहा है ना सर? हाँ, पिकअप 16 ही तारीख को हो गया था और इसके बारे में 3 बार ऑलरेडी कॉल कर चुका हूँ और तीनों बार से कोई रिप्लाई नहीं आया। जी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। ओके, जिसमें देख पा रहा हूँ लास्ट जो आपका कंप्लेन रेज किया गया था 25 तारीख को लिया गया था, ठीक है। हम्म, और जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, यहाँ पे जो हमारे तरफ अपडेट किया गया है, यहाँ बताया जा रहा है सर, डीए से इंक्वायरी ली गई है, लेकिन उनकी तरफ से डिनाई किया गया है। ऐसा कोई प्रोडक्ट उन्होंने पिकअप नहीं किया है सर। और किसकी ये तरफ से? प्रोडक्ट ऑफिस में भी नहीं मिल रहा है सर, हाँ, तो ये तो एजेंट मैं की तरफ से सर। हाँ, तो ये तो मैं पहले ही दिन ही बोल रहा था यहाँ से कि मेरे यहाँ से आइटम ले के जा चुका है वो। अब यहाँ पे मैं रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अब आपके ऑफिस में पहुँचा नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपका जो डिलीवर बॉय है जो पिकअप करने आया था वो उसने बीच में गायब कर दिया है। पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ ये। कोई सुन नहीं रहा है, बस टिकट रेस कर रहा है। कोई बोल रहा है कि 7 डेज वेट करो, कोई बोलता है 20 तारीख का वो वेट करो। मैंने 16 तारीख को की थी, तो पहले वाले 16 तारीख वाले ने बोला था कि सर 20 तारीख तक वेट करो, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कुछ अमेजन की साइड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए अपडेट नहीं हो पा रहा है। फिर 20 तारीख को कोई रिप्लाई नहीं आया। 20 को कॉल किया तो उसने बोला कि सर 23 तारीख तक रुक जाओ आप। 23 तारीख को कोई रिप्लाई नहीं आया। अमेजन की साइट में कुछ वो चल रही है, मैं आपका टिकट रेस कर देती हूँ। 23 तारीख को मैंने फिर कॉल की तो सेम रिप्लाई है, मतलब सर 10 वर्किंग डेज होता है, 10 वर्किंग डेज रुक जाओ, 26 तक रुक जाओ, आपका हम कुछ इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और आज 28 हो गई है, फिर अभी भी कोई इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है मेरा तो। जी मैं सर, देखिए इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन फाइल किया गया था, ठीक है, तो टिकट रेज किया गया था। हम्म, और यहाँ पे सर अपडेट कर दिया गया है कि डीए की तरफ से, मतलब एजेंट की तरफ से कोई प्रोडक्ट पिकअप नहीं लिया गया है सर। हम्म। और ये प्रोडक्ट जो है ऑफिस में, मतलब जो स्टेशन होता है वहाँ पे भी ऐसा कोई प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है सर। तो रिसीव नहीं हुआ, अब मेरा तो इसमें तो हम मेरे लोग कोई, पैसे क्या आएंगे? मेरे पैसे का क्या होगा? मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पे तो आइटम भी नहीं, आइटम भी ले गया, पैसे भी है मेरे को, तो भाई मेरे पैसे चाहिए वापस।
और कुछ नहीं, चाहे आपका पहुंचा अब नहीं पहुंचा, मुझसे तो पिकअप होके चलेगा। नेक्स्ट इशू क्या है, नेक्स्ट कैसे रिजॉल्व करोगे आप मुझे ये बताओ अब। सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर देखिए हमारे पास जो अपडेट आ गया है उसी के बेसिस में हम लोग कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे सर इसमें। क्यों हेल्प नहीं कर पाओगे यार? पैसे मेरे गए हैं आपके गए हैं? मैं किसको कॉल करूंगा? हमारे पास आप तो मुझे इशू कैसे रिजॉल्व होगा मुझे बस ये बताइए। मैं पिछले 16 तारीख से कॉल कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मिल रहा है मेरे को। मेरे पैसे चले गए हैं, 1500 रुपये जा रहे हैं मेरे, 1400 रुपये। कौन देगा मेरे को मेरे पैसे रिफंड? आपने ऐसी चोर भर्ती कर रखे हैं कि अपने यहाँ अमेजन में, या सारे अमेजन कर्मचारी चोर हैं कि घर से आइटम लेके मैं जाते हैं, समझ रहा हूँ। अपडेट नहीं कर रहे हैं? देखिए सर जो कंप्लेन रेज किया था उसी के बेसिस में इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ सर आप लोग को। अपडेट जो आया हमारे पास अरे तो वहाँ से आगे deny कर आगे दिया क्या गया है, होगा? ऐसा कोई पिकअप नहीं अपडेट किया। आया तो आगे क्या होगा? मुझे तो वो बोल रही थी, लड़की बोल रही थी कि सर आप यहाँ से ले गया तो जरूर वो होगा। हमारे यहाँ जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है, उससे पता लग जाएगा वो आप यहाँ आया था नहीं आया था। और आप अगर उसने भी दबा लिया होगा, नहीं रखा होगा, तो अमेजन अमेजन आपको पे करेगा। कहाँ गए वो सारे जो वो लड़की बोल रही थी? सबको रूल अलग अलग पता होते हैं क्या? अब मुझे तो मेरे पैसे चाहिए भाई, बस और कुछ नहीं। मेरा इशू सर रिजॉल्व डिनाई करो। कर दिया गया ना सर। तो डिनाई यहाँ कर पे दिया अपडेट गया है किया तो गया कि आगे का ऐसा कोई बताओ प्रोडक्ट ना। पिकअप नहीं लिया गया है। आगे का रिजॉल्व बताओ ना, कैसे रिजॉल्व हो गई मेरी प्रॉब्लम, मुझे ये बताओ आप बस। मुझे आज सोल्यूशन चाहिए। सर यहाँ पे देखिए एक्चुअली जो टिकट रेस किया गया था उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो वहाँ से मन बता दिया कि ऐसा कोई प्रोडक्ट पिकअप ही नहीं हुआ है। अरे तो इसी पिकअप वजह से नहीं हम लोग हुआ है कोई तो हेल्प नहीं कर पाएंगे ये सर। आप करोगे ना, अपने अमेजन वालों से पूछोगे ना, उससे कौन आया था यहाँ पे, उससे पूछो। मेरा पैसा चाहिए भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा पैसा चाहिए, और आपसे रिजॉल्व नहीं होता अपने ऊपर वाले से बात कराओ, किससे बात कराओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा भाई पैसे चाहिए, बहुत दिन हो गए, 16 तारीख से मैं वेट कर रहा हूँ। फ्री के पैसे नहीं आ रहे, मेहनत के पैसे हैं मेरे। ये नहीं है कि आपका डिलीवरी बॉय आया, उठाया, लेके चले गया, अपडेट नहीं किया, उसने अपने घर में रख लिया और आगे भेजा नहीं है और कर दिया है कैंसिल। कैसे पहुंचेगा उसके जब उसने भेजा ही नहीं? आपने चोर रखे हैं, चोर है अमेजन वाले तो इस तरीके से। आप मुझे चलिए बस सर देखिए मुझे बस रजिस्ट्रेशन होने नहीं। के बाद ही ये चीज़ बताया जाता है सर। अरे नहीं भाई, मुझे बस ये आगे और कुछ सुनना नहीं है, मुझे बस ये बताओ मेरे पैसे कैसे भेजेंगे वापस, बस आप मुझे ये बताओ। सर देखिए इसमें तो हम लोग कोई भी हेल्प नहीं कर तो पाएंगे आपकी, कौन क्योंकि अपडेट करेगा? हमारे पास कर दिया गया है। मुझे बताओ कौन करेगा हेल्प? अमेजन कस्टमर सर्विस हेल्प नहीं करेगी तो और कौन करेगा, मुझे बताओ। सर देखिए एक्चुअली अपडेट जो किया गया है ना, जैसे ट्रैकिंग करने के बाद ही जो भी इंफॉर्मेशन मिला है हमें कि ऐसा कोई प्रोडक्ट पिकअप नहीं हुआ है वहाँ से आपके लोकेशन से, अरे तो हुआ है ना, इसी लेके वजह गया से है ना, इसको रिफंड किया। लेके गया है मेरे यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ लेके गया है। मैंने सेम डे रिपोर्ट की है, और क्योंकि मेरे को सेम डे डाउट लगा, मैंने सेम डे रिपोर्ट की है, और उसके बाद भी आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो इसका जवाबदेही कौन देगा? अब मैं क्यों अपने पैसे वेस्ट करूँ आपके ऊपर? मुझे आप रिजॉल्व बताओ क्या होगा। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है जब से मैं कॉल कर रहा हूँ, और लास्ट वाली में इसलिए मैंने डाली थी सोशल मीडिया पे, मैंने क्या क्या पता अब हो जाए। लेकिन अब मैं पहले वाली भी डालूंगा और ये भी डालूंगा, क्योंकि मुझे अब मेरे अपने पैसे चाहिए, और इशू रिजॉल्व कैसे होगा मुझे ये बता देगा। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, या मुझसे बात करवा दीजिए, उनको ट्रांसफर करा दीजिए जो इशू रिजॉल्व कर सकता हो, मुझे बताओ। ठीक है देखिए आपका जो इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको कॉन्टेक्ट में अपने सीनियर अधिकारी से करवाता हूँ, ठीक हाँ है? बिल्कुल करवा दीजिए आप। वही आपको कुछ हेल्प कर पाएंगे सर, ठीक हाँ है? तो बिल्कुल। बेहतर सहायता के लिए क्या मैं कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड में रख सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल रखिए। थैंक यू सो मच सर।
होल्ड में बने रहने के लिए धन्यवाद सर। हाँ जी बोलिए। ओके सर, आपकी जो कॉल है मैं अपने सीनियर डेस्क पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्वेरी बताई है तो आपको आगे हेल्प करने का प्रयास करेंगे सर, ठीक है। ओके मैम, प्लीज़ टेक ओवर कर लीजिए। थैंक यू। होल्ड पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कॉल जो है सीनियर एस्केलेशन डेस्क पे ट्रांसफर किया गया है। मेरा नाम इंशा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम रोहित है। जी, जैसे हमारे एसोसिएट ने बताया कि आपके पास से प्रोडक्ट आपका पिकअप हो गया है, लेकिन अभी तक उसका रिफंड आपको नहीं मिला है, जी मैम। जिसकी कंप्लेन आपने सेम डे ही दिया था, सेम डे आई ही कॉल दिया का, था। राइट, जी। 1399 का। हाँ जी। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या अपडेट आई है हमारी तरफ। लाइन पर आता प्लीज। ठीक है मैम, लाइन पर रहिए। क्या इस दिन इस साथ कुछ और भी पिकअप हुआ था सर, या सिर्फ यही पिकअप हुआ था आपके सिर्फ पास? यही पिकअप हुआ था, यही मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी और किसी की नहीं डाली थी। जिसे मैं चेक कर रही हूँ। ठीक है मैम। कंफर्मेशन आ गई है सर। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि हमारी वेयरहाउस से यही अपडेट आई है कि उस दिन कोई भी पिकअप नहीं हुआ था और सामान नहीं लिया गया है, और रिफंड मतलब और प्रोडक्ट भी इस तरह का कोई फाउंड नहीं किया गया स्टेशन की तरफ। हाँ तो वही तो, रिफंड नहीं कर पाएंगे सर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो मेरे यहाँ से तो पिकअप लेके गया, मैं तो 16 तारीख को ही रिपोर्ट की थी, लेकिन आपकी तरफ से कोई इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है मेरा। और शुरू वाले पहले ही दिन से मुझे ये बताया जा रहा है कि सर पहले अमेजन में की साइट पे कोई दिक्कत चल रही है, इस वजह से अपडेट नहीं हो पा रहा है, आप 20 तारीख तक रुक जाइए। फिर 20 तारीख को मैंने दोबारा कॉल किया, जब तक नहीं आया तो मैडम बोलती है सर आप 23 तारीख तक रुक जाइए, कुछ दिक्कत चल रही है। फिर मैंने 23 को दोबारा कॉल की, 23 को बोलते सर 7 वर्किंग डेज हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। 7 वर्किंग डेज भी हो गए और आज फिर वही इशू बता रहे हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो कौन करेगा? मेरे 1400 रुपये कौन देगा मुझे, बस ये बताइए। क्योंकि यहाँ से मेरे यहाँ से वो लेके गया है और सेम डे, क्योंकि मेरे यहाँ से उठाया और मैंने जब स्टेटस चेक किया उसमें दिखा रहा है कि रिफंड इन कैंसिल दिखा रहा है। तो मैंने तो इस सेम डे इसलिए रिपोर्ट कर दी थी, क्योंकि मेरे यहाँ से ले जा चुका है वो। अब आप बताइए मेरे पैसे कौन देगा? बस मुझे बस मेरे पैसे चाहिए और कुछ नहीं जानता हूँ करने के लिए, मगर हाँ। मैं रिफंड नहीं कर पाऊंगी। तो कौन करेगा? मुझे उससे बात करवाइए जो रिफंड करेगा। बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे यहाँ से वो आदमी ले गया, आपने चोर भर्ती कर रखे हैं अपने यहाँ एक तरीके से। इसका मतलब अमेजन में जो लेने आते हैं आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाती कि कोई लेने मेरे यहाँ से आइटम लेके गया, उसने कैंसिल कर दिया और अपने घर यूज़ कर रहा है वो, और मेरा पागल बन रहा है कि हाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इतने दिन से अपना दिमाग खपा रहा हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ आपके अमेजन पे, बार बार कॉल कर करके। ना मेरे पैसे आ रहे ना कुछ आ रहा, मेरा आइटम भी गया, पैसे भी गए, और जो मैं मेंटली वो फेस कर रहा हूँ वो अलग है। बार बार टिकट रेस करते रहे और कुछ नहीं हो रहा है। मुझे तो मेरे 1400 रुपये चाहिए। आप नहीं कर सकते? आप मुझे उससे बात कराइए जो कर दे सकता है। बस मैं तो आज कॉल भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछली वाली भी कर रहा था और ये भी कर रहा हूँ। अब मैं तो आगे मीडिया पे भी डालूंगा, सब चीज़ करूँगा कि अमेजन ने, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अमेजन ऐसे कैसे डील कर सकती है यार? कैसे चोर रखे हुए हैं अमेजन ने? सर इसके एम्प्लॉय चोर हैं क्या, जो घर से उठा के ले जा रहे हैं सामान और पहुंचा नहीं रहे इसके हब तक? तो आप क्या एक्शन ले रहे हो इसके लिए? आपने कुछ एक्शन लिया है? पहले तो मैडम बोली थी सर आपका पहला इशू ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पैसे रिफंड करेंगे क्योंकि हमारी गलती है। अब क्या है? अब तो आप बोल रहे हो कि हम पैसे नहीं रिफंड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप मुझे ये बताओ? मेरे पैसे कौन देगा? मेरे तो मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं। आपकी तरह उस चोर की तरह तो नहीं है कि उठाया घर से ले गया, कुछ करना ना धरना, उठाया घर चले गया, रिफंड एक बटन दबाया, रिफंड रिक्वेस्ट कैंसल्ड हो गया, उसका आइटम भी हो गया, ना कुछ लिया ना दिया। मुझे बताओ मेरे पैसे कौन देगा? बस मुझे पैसे चाहिए मेरे।
मैं और ठीक है, कुछ नहीं। अपडेट तो आ गई है कि नहीं? अपडेट आ गई है, मैं नहीं कर समझ रहा हूँ। पाएंगे हम, वो या तो फिर दोबारा हमें वो तो follow पहले वाले करना ने होगा वो तो टिकट पहले रेस वाले का? ने भी वो तो पहले वाले ने बताया कि अपडेट आ गया, रिफंड नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताओ मेरे पैसे कौन देगा, रिफंड कौन करेगा, कैसे होंगे? बस मुझे ये नहीं पता। आप टिकट रेस करो, लूट ना करो, मुझे नहीं पता। मुझे आज सोल्यूशन चाहिए, मेरे पैसे चाहिए मेरे को 1400 रुपये। ये नहीं है आप फिर टिकट रेस करोगे, टिकट रेस करके आप क्या दोबारा से वही प्रोसेस दोहराओगे? दोबारा से प्रोसेस जाएगी, फिर बोलोगे 7 वर्किंग डेज का टाइम दो। 7 वर्किंग डेज में फिर वहाँ आपके पास रेस जाएगी, कॉल करेंगे, वापस ये आपको रिप्लाई देंगे हमारे पास आइटम आया नहीं है। अरे आइटम आएगा ही कैसे? जो मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो 16 तारीख को बोला था कि मेरे तो बंदे पे ही डाउट लग रहा था जब मेरे यहाँ से लेके गया है वो। तब भी आपके जो बंदे ने उठाया था, गौरव था या कौन था, उसने बोला सर दिक्कत की कोई बात नहीं, हम साथ देंगे, अमेजन ऐसी कंपनी है, वो है जो है, हम पूरा ख्याल रखते हैं। अब कहाँ गए वो सारे वादे जो मुझे 16 तारीख से दिखाए गए हैं, बताए गए हैं? और वो मैडम जो बोल रही थी, मैडम तो मुझे बोल रही थी कि सर अगर ऐसा इशू भी होता है तो हम अमेजन खुद पे करेगी अपने कस्टमर को, अगर ऐसा हुआ है तो आप उसको पकड़ो ना पहले, उसको भी पकड़ो। कौन ले गया, वो कौन था चोर? मैडम तो बोल रही मैडम जीपीएस लगा हुआ था, हम ट्रैक कर लेंगे, बता सकते हैं हम कि कौन बंदा हमारा किस दिन किसके गेट पे गया था या नहीं गया था उसके घर के पास। आप ट्रैक करो कहाँ है, या वो मैडम झूठ बोल रही थी मुझे सिर्फ बात ठीक है, चलाने झूठ के तो लिए? नहीं कह रही थी, डेफिनेटली हाँ हेल्प की जाती है, लेकिन अपडेट आने के बाद हेल्प की जाती है। हाँ, तो मतलब अपडेट आ हम गई कोई तो भी रिजोल्यूशन देते हैं मेरे तो को अपडेट हेल्प आ गई है, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस पर मेरे को सर। हेल्प तो कीजिए, सॉरी, हेल्प मुझे मेरे कीजिए पैसे हम। चाहिए बस। सॉरी सॉरी से काम नहीं चलेगा मैडम, सॉरी से काम नहीं चलेगा। पैसे चाहिए मुझे मेरे, सॉरी मत बोलो, पैसे दो मुझे मेरे। मेहनत से कमाए हुए नहीं, आपकी तरह चोरों की तरह नहीं है जो आपका डिलीवरी बॉय आया था उठा के लेके चले गया, घर पे यूज कर रहा होगा अपने। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मेहनत कर कमाए हैं मैंने पैसे। मुझे रिजॉल्व चाहिए अपना इशू। बार बार की झंझट नहीं झेल सकता मैं। 16 तारीख से परेशान हो गया हूँ, बार बार डेली अमेजन स्टेटस खोल के देख रहा हूँ कुछ अपडेट हुआ होगा, और हर बार टिकट के नाम पे फोन ट्रांसफर करवा देते हैं। बेहतर जानकारी के लिए क्या मैं आपके कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ सर? मैडम सिर्फ 2 मिनट ही रखना, और 2 मिनट बोल के फोन मत काट देना बस। जी, मैं रिफ्रेश करती हूँ, थैंक यू।
होल्ड पे रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सो सॉरी सर, आपको इंतजार करना पड़ा। जी मैडम। मगर सर अगर नहीं हो पाया, अपडेट आ गया है तो रिफंड तो नहीं कर पाएंगे और फिर से हम एस्केलेट ही कर पाएंगे इस चीज को कि वहाँ पहुंचा या नहीं, दोबारा से चेक कीजिए। क्या मगर अभी हम रिफंड नहीं कर पाएंगे। मैडम, नहीं मुझे रिफंड मुझे हम मुझे बताइए पैसे कैसे मिलेंगे? मुझे रिफंड नहीं कर पाएंगे, सॉरी बोल के नहीं चलेगा। आपके पैसे जाते तो आपको दुख होता, मेरे जा रहे तो मुझे हो रहा है। आप क्या दोबारा प्रोसेस कर देते हो ये शुरू? मुझे बताइए मेरे पैसे कैसे मिलेंगे? आप नहीं कर सकते और किसी ऊपर से बात करो। आप मेरे बैंक आज चाहे जो से बात करनी पड़े मुझे बात कराओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं 16 तारीख से देख रहा हूँ ये ड्रामे, सीधी बात है। आप होल्ड पे रखते हो, सॉरी पता नहीं क्या करते हो, मुझे नहीं पता, उसके बाद उठते सॉरी हम रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो कौन करेगा रिफंड? आप अपने बंदों को भर्ती करने से पहले उनकी वो क्यों नहीं कर रहे थे कि आप अमेजन कंपनी का भी नाम खराब हो रहा है, घर से उठा के ले जाते हैं, पैसे रिफंड नहीं होते हैं, आइटम आपके यहाँ पहुँचाते नहीं है। कौन करवा रहा है ये? किसकी नुकसान हो रहा है, किसकी बेइज्जती हो रही है? मैं तो भाई सोशल मीडिया पे डालूंगा, जितने मेरे दोस्त हैं फ्रेंड है सबको बताऊंगा, अपने अपने अकाउंट पे तुम भी डालो, ऐसे ऐसे फेक हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। और ये सब रिकॉर्डिंग मैंने करी है, आपकी भी की है, आपसे पहले वाले की भी की है, और परसों वाली भी की थी 23 तारीख को भी। सब ये पता था ऐसे ही हो रहा है। मैं तो विश्वास उठ गया। आप मुझे बस मेरे पैसे कौन चाहिए, कौन देगा, मुझे बताओ बस। उससे बात करो, आपसे नहीं हो सकती, आपसे ऊपर बात करो। जहाँ बात करते जो कर सकता है पैसे रिफंड, मुझे उससे बात करवाओ बस। बिल्कुल मैं आपकी बात करवा देती इससे ऊपर, अगर कोई इसका रिफंड कर पाता तो। लेकिन प्रोसेस एंड तो अपडेट मेरे सबके पैसे का पास क्या हुआ नहीं मतलब? आएगा सर। मैं पैसे भूल जाऊँ क्या अपने? वो मैं दिखा पैसे रहे भूल कि उन्होंने पिकअप ही नहीं किया प्रोडक्ट। हाँ तो वो आपका एम्प्लॉय है ना, मेरे यहाँ से ले गया है। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी मैडम की जो जीपीएस सिस्टम है सर हमारा, दिक्कत की कोई बात नहीं, आप जब आया होगा वो पता लग जाएगा हमें तुरंत। तो कहाँ गया वो जीपीएस सिस्टम? आपने अभी तक पता क्यों नहीं करा? पिछले 26 तारीख से आज 28 तारीख होगी, 12 दिन में आपने ये पता क्यों नहीं करा कि आया कि नहीं आया? ये किसकी गलती है? मेरी गलती है, आपकी कंपनी की गलती है? आया नहीं है एक मतलब उसने अपडेट रिफंड डाल की दिया। बात अरे बता रहे हैं ना, उसके पास वहाँ से आएगा कैसे जब बंदे इंफॉर्मेशन ने शेयर पहुंचाया की नहीं? गई। जब बंदे ने पहुंचाया नहीं, उसने दिया ही नहीं, रिटर्न ही नहीं किया, तो अपने घर लेके चले गया, तो कैसे पहुंचेगा आपके पास? कैसे आएगा आपके उसके पास? बताइए मुझे, मेरे हाँ पैसे बिल्कुल का आप क्या? सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात। रिफंड नहीं हो पाएगा सर। तो क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा? रिफंड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? मेरे 1500 रुपये चले गए, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर पाओगे बताओ? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए मैडम, ऐसे थोड़ी ना है। रिफंड नहीं कर पाएंगे, 2 लाइन बोल दी हो गया सॉरी। अरे ऐसे होता तो साला मैं भी सबको पैसे ले लेके सबको सॉरी बोलते सर रिफंड नहीं हो पाएगा, हो गया काम आपका, जय माता दी। इससे बढ़िया तो अमेजन का कुरियर बॉय बनो भाई, सबसे बड़ी नौकरी है। उठाओ सामान घरों से लोगों के, आगे मत पहुंचाओ, बस आपकी कस्टमर केयर बोल रहे हैं रिफंड नहीं हो पाएगा सर, सॉरी हो गया काम, जय माता दी। तुम अपनी गली हम अपनी गली, है ना? यही सबसे इजी प्रोसेस है। क्यों चोर भर्ती कर रखे सारे अमेजन में? चोर ही है क्या भरे हुए? कोई तो सही मिल जाओ मुझे आदमी भाई, कोई तो सही मिल जाए जो मेरे पैसे रिटर्न करवाए। या सब चोर भर्ती कर रखे हैं प्लान है भाई, जनता का पागल काटना है, इनकी जेबें काटनी है, कुटरनी है बस। देखिए आपको 1400 रुपया फंसा है, मैं समझ रही हूँ आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सर हमें भी प्रोसेस को फॉलो करना होगा ना सर। मैं खुद चाहती थी कि इसका रिफंड मैं खुद कर देती, अगर स्टेटस सक्सेसफुल होता तो इतनी लंबी प्रोसेस भी नहीं अरे होती, वेट स्टेटस भी नहीं करना सक्सेसफुल पड़ता। मैडम, स्टेटस सक्सेसफुल होता लेकिन तो ये तो आप दिखा तक रहे तो कि पिकअप हुआ ही नहीं है आप सामान। तक तो मैं 16 तारीख से किस लिए कॉल कर रहा हूँ मैडम, किस लिए कॉल कर रहा हूँ ये बताइए? इसीलिए तो कॉल कर रहा हूँ, जब मेरे यहाँ से दरवाजे से वो उठा के ले गया, रिफंड आइटम लेके गया, मैंने उसी टाइम जब मेरे स्टेटस देखा थोड़ी देर में ही, तो उसमें अपडेट दिखाई नहीं रहा है कुछ, उसमें दिखा रहा है कि रिफंड इनिशिएट कैंसल्ड। मैंने तुरंत इसलिए कॉल की अमेजन में कि ताकि लेट ना हो, कुछ ना हो, ताकि पता कर पाए। लेकिन नहीं, आपकी प्रोसेस पता करते ना उसी दिन कौन ले गया, उसी दिन कॉल करते ना उस बंदे को। आपके पास तो अभी डिटेल होगी कि मेरे उस दिन 16 तारीख को कौन आया था यहाँ पे, होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम तो सालों साल डिटेल रखते हैं कि कौन बंदा कहाँ गया था अपनी कंपनी में, तो आपके पास भी होनी चाहिए। आप कॉल करो ना उसको, भाई तू लेके गया था यहाँ से, क्यों नहीं आया? अब ट्रैक करो ना, अब है ना उसका जीपीएस सिस्टम, लोकेशन देखो उस दिन 16 तारीख को मेरे घर आया था या नहीं आया था, देखो। क्यों नहीं देख रहे हो? बस सॉरी बोल के लेकिन आप काम निपटाना चाहते हो, इसका मतलब यही है। जी ऐसा नहीं है सर, मैं समझ रही हूँ कि मेरी सॉरी कहने से कि आपका बैलेंस आप तक नहीं पहुँच रहा है।
और मैं कह दे रही हूँ कि आपका रिफंड नहीं कर पाएंगे। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर हमें जो अपडेट है हम उसके मुताबिक ही आपको गाइड करें, या फिर मेरे पास फिर से ऑप्शन होगा कि मुझे फिर से फॉरवर्ड करना होगा उनको, क्योंकि हम डायरेक्टली पिकअप एजेंट या स्टेशन पे तो बात नहीं कर सकते। टीम के जरिए उन्हें कांटेक्ट किया जाता है और वही अपडेट देती है। तो अपडेट जो आई है उसके मुताबिक आपको गाइड कर रहे हैं, और अगर फिर से भेजना पड़ेगा कि एक बार फिर से ट्राई किया जाए कंफर्मेशन के लिए कि क्या अपडेट आती है, हाँ, मगर अभी हम रिफंड भी नहीं कर तो पाएंगे। आप दोबारा कंफर्मेशन भेजोगे, दोबारा कंफर्मेशन तो यही आएगी ना कि नहीं आया, हमारे पास पिकअप ही नहीं हुआ है। फिर क्या होगा? फिर आप फिर सॉरी बोलोगी, है ना? सॉरी सर हम नहीं कर, आज आप बोल रही हो उस दिन कोई और बोलेगा सॉरी सर हम आपका नहीं रिफंड कर पाते। क्यों नहीं कर पाते यार, क्यों नहीं कर पाते? मुझे तो मेरे पैसे चाहिए भाई साहब, मेरे पैसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं कि हाँ आया गया, मेरे घर आया, उठा के ले गया, सामान भी ले गया, रिफंड भी नहीं करवाया। ये कौन सी बात हुई? आप मुझे इसका इशू रिजॉल्व बताइए कैसे होगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, और कुछ नहीं जानता मैं। चाहे आप इंक्वायरी करवाइए, कुछ कहे, पुलिस कंप्लेन करवाइए, कुछ भी करवाइए, मुझे वो बताइए। जैसे ही डिलीवर बॉय आता है उस टाइम तो आपके पास सारी जानकारी रहती है कि हाँ ये बंदा आया, आपके यहाँ डिलीवर करके गया, ये इसको रेट करिए, इसको ये करिए, फलाना ढिमका। अरे उठा के ले गया, उसकी भी तो डिटेल होगी आपके पास। इतना बड़ा सिस्टम है आपकी, इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसी थोड़ी ना चल रही है। उसकी भी तो डिटेल निकालो ना आप, जी उससे पूछो। डिलीवरी के टाइम पे तो सालों साल का आपको मिल जाता है कि हाँ ये बंदा आया था, ये आया था, ये रेट कर दिए, ये रेट कीजिए। हम उनसे डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकते सर, उनकी तरफ से ही दिया गया है कि कोई भी प्रोडक्ट आपके पास से पिकअप ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वही ऐसा चोर है बताया ना, गया के साथ वेरीफाइड हुआ है। उनकी तरफ से दिखाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, उसी दिन तो मैंने इसलिए बोला था, इसलिए कंप्लेंट की थी कि वो तो उठा के ले गया, अपने घर इस्तेमाल कर रहा होगा। तो आप पता कीजिए ना कौन है वो बंदा जो यहाँ आया था, उसे यहाँ बुलाइए, भिजवाइए मेरे घर दोबारा, कांटेक्ट करिए ना उससे, करवाइए, या किसी से कांटेक्ट, अपने लोकल जो डीलर है अमेजन का उससे करवाइए ना यहाँ कांटेक्ट, किसको रखा है। कहीं पे तो आता होगा ना वो आपके यहाँ से सामान उठाता होगा, जो डिलीवरी करने जाता है या लेके जाता है, तो कहीं पे तो आपका अमेजन का हब होगा ना जहाँ से उठा के ले जाता है और सामान घर का डिलीवर करता है। उनसे बोलिए ना कि भैया बंदा कौन गया था 16 तारीख को यहाँ पिकअप करने, उसको पता होगा। सारे लोग तो होंगे नहीं इस एरिया के लिए, जी तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे आप ही? इसलिए फिर से ये भेजना होगा सर, फॉरवर्ड करना होगा फिर से, क्योंकि एक बार तो आ गया है अपडेट कंफर्म के नहीं पहुंचा है। आप जैसे कह रहे हैं उसके लिए फिर से हमें रेस करने के लिए भेजना होगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप वेट नहीं करेंगे, आपने वेट किया है, फिर से यही अपडेट आएगा, इसलिए चाहती हूँ वो कि तो दोबारा आएगा ही, भेजूँ, वो फिर तो आपको आएगा ही। वेट करना होगा। और अभी हम रिफंड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आ गया है अपडेट, नहीं हो पाएगा सर हाँ रिफंड। मैं बिल्कुल चाहती थी कि मैं खुद कर दूँ, तो लेकिन करो अब ना मेरे पास मैडम, भी आप ऑप्शन चाहते नहीं हो तो आप होगा, या फिर करो। किसी और के पास भी ऑप्शन नहीं होगा रिफंड नहीं तो करने मेरा रिफंड कैसे मिलेगा मुझे ये बता दो बस। मुझे तो मैं अभी बार बार कॉल नहीं करना चाहता अमेजन में, मुझे भी टाइम खराब हो रहा है बहुत, मैं अभी मेंटली परेशान हो रहा हूँ बार बार। मुझे बता दो मेरा रिफंड कैसे मिलेगा, बस बात का। खत्म करो। रिफंड नहीं कर पाएंगे सर। तो कौन करेगा मुझे वो बता दो, जो करेगा मुझे उससे बात अभी तो कराओ। अपडेट के मुताबिक नहीं करेंगे, फिर से हमें भेजना होगा, टिकट ट्रेस के लिए 3 वर्किंग डेज लगेगा। अगर फिर अपडेट आता है तो उसके बाद शेयर कर देंगे, रिफंड नहीं कर पाएंगे। क्या कर देंगे? रिफंड अभी नहीं कर पाएंगे और दोबारा भेजना होगा, फॉरवर्ड करना होगा, फिर एक बार और चेक कर लिया जाए कि पहुंचा है या नहीं प्रोडक्ट, दोबारा या अगर फिर फिर कुछ मिस दोबारा हुआ है दोबारा तो फिर दोबारा फिर ये रिप्लाई आएगा उनकी तरफ से, तब क्या करोगे मैडम? रिफंड नहीं कर पाएंगे सर। तो डेट आ रिफंड, जाता है तो रिफंड नहीं कर पाएंगे। हाँ तो मुझे मेरी होगा। सोल्यूशन का प्रॉब्लम बताओ मैडम फिर। अगर दोबारा, मुझे पता है दोबारा भी यही आएगा, जो पहले अगर आना होता तो पहले भी आ जाता, तो मुझे मेरी सोल्यूशन का प्रॉब्लम बताओ। अब आप अपने ऊपर बात कराओ, जब जज से बात कराओ, किससे बात कराओ, मुझे भाई मेरे पैसे चाहिए 1400 रुपये, 1399 रुपये। बस मेरा दिमाग हो गया खराब बहुत, मैं इतने दिन से परेशान हूँ। ये है टोटल बात। ऐसे चोर भर्ती कर रखे ना, मैं अमेजन साला चोर, घटिया कंपनी, ऐसी चोर भर्ती कर रखे हैं, सारे एम्प्लॉय चोर, यहाँ के कोई हेल्प ही नहीं करना चाहता। घर घर आके लूट मचा रखी है, चोर हैं ये, चोर हैं, घर जाके डाका डाल रहे हैं तो सीधे सीधे घर पे, और क्या कर रहे हैं बताओ? डाका डालना ही तो हुआ ना, ये हमारी जेब पे डाका डाल रहे हैं। बस बंदूक नहीं है, इन्होंने अमेजन का टैग लेके कर रखा है, हम अमेजन से हमें डाका डालने दो, बस ये है। बंदूक के अलावा अमेजन का टैग ले रखा है सिर्फ डाका डालने के लिए। आप अपने ऊपर और बात कराओ जो है, मुझे उससे बात करनी है, मेरे को पैसे चाहिए मेरे, बस।
बिल्कुल मैं बात करा रही थी किसी और के पास से, अगर अथॉरिटी होती कि रिफंड कर दे ऐसे केस पे, तो मैं उनसे ही आपकी बात करवा देती ताकि वो आपका रिफंड तो कर देते। अथॉरिटी लाओ ना मैडम, अच्छा लगता अथॉरिटी है। लाओ। हम क्यों पिले आपके चक्कर में, आपके अमेजन के चक्कर में। काम इंसान क्यों अपने 84 रुपये खराब कर रहा है फालतू में, अपने दिमाग भी खराब कर रहा है। मेरी तो मेहनत की कमाई है, आपके जैसे उन चोरों की तरह तो नहीं है कि एक रिफंड नॉट रिकमेंड करा और लेके चले गए। मेरी तो नहीं है भाई ऐसी कमाई। मैं तो वही दिन रात मेहनत करता हूँ तब जाके कमाई होती है, तब सोचता हूँ खुद खरीदने की। और आपके जैसे आते हैं अमेजन वाले, ये उठा के आपके डिलीवरी बॉय जैसे नॉट रिकमेंड करा, ले गए घर, बन गए घर, बल्ले बल्ले मजे। हाँ, मैं भी पैसों की वैल्यू समझती हूँ सर, जैसे कि आपके आप अमाउंट की वैल्यू है, मेहनत क्या होती है, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझ रही हूँ कि 1300 रुपये कितने मायने रखते हैं, 1400 रुपीज़, सारी मैं समझ रही तो हूँ। समझ रहे होता, इशू लेकिन रिजॉल्व हमें करो भी ना मैडम। प्रोसेस है, उन्हें फॉलो करना होगा। रिजॉल्व कर देखिए, अभी हम रिफंड नहीं कर पाएंगे, मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। और दूसरा जो है, वापस से हमें जो फॉरवर्ड करना होगा कंफर्मेशन के लिए। मतलब फिर 3 दिन बाद मुझे फिर किसी और से बात करनी पड़े, फिर ये ड्रामा सुनना पड़ेगा, है ना। लेकिन मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, यही बात है। किल मिला के ना बात यही है। जी बिल्कुल। मेरे तो पैसे मैं तो एक बार गए, फिर से चेक कर मेरे लेती पैसे हूँ तो गए, टीम से। मेरे पैसे तो गए मैडम, है ना। जी, क्यों चोर रखे हैं रिफंड मैडम नहीं ऐसे, कर आपने पाएंगे क्यों सर। चोर रखे हैं ऐसे, क्यों चोर पाल रखे हैं ऐसे। मुझे पॉजिटिव रिप्लाई चाहिए मैडम, बस मुझे कुछ नहीं पता और। मैं परेशान हो गया हूँ बहुत। 2-2 घंटे मैं खराब कर रहा हूँ हर दिन। क्यों रखते हैं ऐसे एम्प्लॉय जो चोरी करते हैं। दोबारा क्या मैं आपके कॉल को 2 मिनट के होल्ड पे रख सकती हूँ सर, प्लीज? मैडम बस आप होल्ड ही रखते रहो, रिजॉल्व मत करो। मेरा रिजॉल्व करो तो होल्ड पे रखो मैडम। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, रख सकती हूँ? रखिए मैडम, और फोन मत थैंक यू। काटिएगा, मेरे रिजॉल्व करिए। देख रहे हो गुरु, चाय पानी पी रहे हैं, फोन वोन होल्ड पे रख के क्या कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। ले गया इनका कुरियर बॉय चोर, जो था हमारे यहाँ से पिकअप करके। इतनी बड़ी कंपनी और ऐसे चल रही है, लोगों की जेब काट काट के। तो भैया अपने लोकल लोगों से खरीदो सामान, इन अमेजन कंपनी, इन बड़ी बड़ी कंपनियों से मत खरीदो। चोरी करते हैं ये, चोर हैं ये, चोर चोरी कर करके हमारी जेबें काट काट के यहाँ तक पहुंचे हैं। अपनी बीवी को तलाक में करोड़ों दे देते हैं और हमारी जेब काट काट के हमारे ही पैसे देते हैं ये। फिर चलेगी होल्ड पे करके।
देखा 2 मिनट के लिए बोल के गई थी, आई नहीं अभी तक। देख रहे हो भाई, वो काम चोरी इनकी 2 मिनट बोल के गए थे, कितनी देर हो गई। हमारा टाइम टाइम नहीं है, इनका टाइम टाइम है। पहले इनके कुरियर बॉय ने चोरी करी, अब ये चोरी कर रहे हैं। सब उल्लू ही बनाने के लिए बैठे हैं ये, और कुछ नहीं। तो इनको चोर ना बोला जाए तो और क्या बोला जाए? काम चोरी है तो चोरी, काम चोरी कर रहे हैं जो।
होल्ड पे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। माफ़ी चाहूँगी लंबे होल्ड के लिए, लेकिन रिजोल्यूशन के तौर पर मैंने बात किया हमारी टीम से भी, मतलब कंसल्ट किया इसके लिए, मगर इसके लिए वेट ही करना, मतलब हम रिफंड नहीं कर पाएंगे सर, और दोबारा एस्केलेट करना होगा तो फिर से आपको इंतज़ार करना होगा, वेट करना होगा। मैडम वेट तो आपने वर्किंग 15 मिनट भी करा दिया, 2 मिनट बोल के, ठीक है। और अभी भी आप इशू के लिए मैं आप कंसल्ट कर रही थी ना, मैंने वही रहेगी, मैंने आपको बताया कि हम रिफंड अभी नहीं कर पाएंगे और फिर से एस्केलेट करने के लिए टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? कंफर्मेशन के लिए हम एक बार दोबारा से कंफर्म कर लें। कितना टाइम 3 लगेगा? वर्किंग डेज सर। ठीक है मैम, दोबारा कंफर्म कीजिए, फिर आप Working days। दोबारा मिलेंगे, कोई और मिलेगा, क्योंकि रिप्लाई तो मुझे पता है सेम यही आने वाला है। आपकी मैडम तो एक बोल रही थी कि सर हम आपका पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपने पहले ऐसे कभी नहीं किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, ये है हम रिफंड करेंगे। वो वाला इशू कहाँ गया मैडम आपका? अब ऐसा कोई अपडेट नहीं है सर कि हम रिफंड कर दें। रिफंड कर दे कि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर है सर, हम तो रिकॉर्ड चेक करके रिफंड कर देते हैं। फिर अगर ज़्यादा इशू ऐसा रहता है तो मेरा तो ऐसी इशू हो गया, ये क्या बात कर रहे हो आप? रिफंड की बात आ रही है तो दोबारा क्वेरी भिजवा रहे हो आप, दोबारा भिजवा रहे हो, दोबारा यही आंसर आएगा वहाँ से जो पहले आया है, क्योंकि उसने भिजवाया नहीं है तो उनके पास रिसीव ही नहीं हुआ होगा। आखिरी वर्किंग डेज फिर अपने जी। खराब करो, मेरे भी 3 वर्किंग डेज खराब करोगे, उसके बाद यही मिलेगा। और 3 वर्किंग डेज आज से अगर डाल रहे हैं, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं लीड रेज करने के लिए, तो फिर हो रहे हैं 1 तारीख तक, वेडनेसडे तक, तो इंतज़ार करना होगा आपको फिर से। मैं वेडनेसडे ही कॉल करूँगा दोबारा। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। मैं फॉरवर्ड कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। क्या हो गया मैम? मैंने फॉरवर्ड कर दिया है सर, तो उम्मीद करूँगी जल्द से जल्द अपडेट आ जाए। हम्म। थैंक यू सो मच सर, हमको आपसे कॉल करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।